अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम डायरेक्टली सारी की सारी प्रोसेसिंग अपनी कंप्लीट करने वाले हैं ऑनलाइन। आपने विदाउट एनी एजेंट, किसी भी एजेंट को हायरिंग नहीं करनी, किसी एजेंट की हेल्प भी लिए बगैर आप जो है वो अमेरिका का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह फॉर्म फिल करना है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। और सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स वो सारी की सारी जो है वो मैं आज इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर जो है वो कवर करूँगा। हमें किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होने वाली। जस्ट सिंपली जाकर हमने अपनी फ़ीस सबमिट करनी है और उसके बाद जो है हमने ऑनलाइन जो है पहले सबसे पहले हम जो है अपना क्राइटेरिया सारे जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि आपने DS-160 फॉर्म जो है वो फिल आउट किस तरह करना है। सिर्फ वही चीज़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको एजेंट भी हायर करेंगे वही आपसे 2-2 3-3 5-5 लाख रुपए आपसे इसी चीज़ को खींच लेते हैं कि जस्ट सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक फॉर्म फिल आउट करना है। तो हम बिना किसी जितनी भी हमारे प्रोसेसिंग हुई है, मैंने लड़कों की करवाई है या फिर डिफरेंट और क्राइटेरिया के थ्रू किसी और कंट्री के थ्रू करवाई है, तो मैंने खुद ही जो बोल दिया कि उनको एक क्राइटेरिया समझा दी, उन्होंने जाके खुद ही फिल आउट किया। तो आप भी बेहतर समझ सकते हैं इन सब चीज़ों के। अगर आपने जो है वो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने जाना है DS-160 फॉर्म के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना जो है ऑनलाइन किस तरह हम बिना एजेंट के अमेरिका का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने सिंपली जाना है अपना गूगल के अंदर जाके हमने सिंपली ये लिखना है DS-160 फॉर्म, जो कि ऑलरेडी इतनी सर्चिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो कि एक आपका नंबर 1 अमेरिकन वीज़ा है पड़ा, ठीक है, जो कि अगर एक दफ़ा आपको मिल जाता है आपको किसी और वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक दफ़ा ये आपको मिल गया आपको किसी और चीज़ की, किसी और वीज़े की कहीं पर आपको कोई ज़रूरत नहीं होने पड़ेगी। तो आपके पास सबसे पहले जो वेबसाइट आपके पास आ रही है, ठीक है, आपने DS-160 फॉर्म की जो इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने इसकी वर्किंग करनी है, आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने वेबसाइट के ऊपर जाना है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो डायरेक्टली इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और ये है आपने नॉन इमिग्रेशन जो इनका डिपार्टमेंट है, जितने भी हैंडल करती हैं, जितने भी आपका अमेरिका US डिपार्टमेंट अमेरिका की जितने भी वीज़ा अप्लाई होते हैं वो यहीं पर DS-160 फॉर्म, इसके अलावा कोई चांस नहीं है, इसके अलावा कोई ज़रिया नहीं है। जितने भी आपको चूना लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, कोई और फॉर्म नहीं है, कोई और क्राइटेरिया नहीं है। जस्ट सिंपली क्राइटेरिया जो है वो सिंपली आपने फॉर्म के ऊपर आना है, यहाँ पे सबमिट करना है। जज बड़े से बड़ा जज भी है वो भी यहाँ पर ही आके अपना जो है वीज़ा अप्लाई करेगा, कोई सेकंड क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है ना वो यहीं पर आके अपना वीज़ा अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो प्रोसेस अब जी हमारी जो वीज़ा प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप है वो हमारे यहाँ पर जो है वो कुछ क्वेश्चन हमसे करता रहेगा। हमने जो है वो डायरेक्टली उसको सिंपली जो आपके ऑफिशियल हर चीज़ों वहीं पर आपने जो है वो अपने आंसर करते रहना। यहाँ पर सबसे पहले हमारे से पूछ रहे हैं कि आपने जो है अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मैं जो है यहाँ से कराची, क्योंकि मैं एक हमारा स्टूडेंट है, उसके लिए जो है वो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स उसके बिहाफ के ऊपर यहाँ से सारी प्रोसेसिंग करूँगा। तो आपने भी उसी के लिहाज से ही आपके जो ऑफिशियल क्राइटेरिया हो, आपकी अपनी कंट्री, आपका अपना नेम, ऑफिशियल जितने भी, आपने कोई चीज़ यहाँ पर ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी जो कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए या फिर आने वाले टाइम के लिए वो आपके लिए प्रॉब्लम बने, ठीक है। कराची का लड़का है पड़ा, तो हम यहाँ से कराची की लोकेशन जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ से आपने जो है वो अपनी लोकेशन को फाइंड कर लेना है, ठीक है। और फाइंड करने के बाद हमें जो है वो डायरेक्टली यहाँ से ये आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। हर चीज़ अपनी ऑफिशियल देना। ये देखें यहाँ पे नीचे आ रहा है पाकिस्तान कराची, हमने यहाँ पे पाकिस्तान कराची सेलेक्ट कर दी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि आपने जो है वो एंटर कोड करना है जो कि आपको शो हो रहा है, ठीक है। आपने वही चीज़ करनी है जो कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा हो। आपने यहाँ पर अपना जो है वो जो भी इनका कोड आपके टाइम के अंदर आ रहा होगा कि आपने जो है वो पुट कर देना। पुट करने के बाद हमारे पास जो है वो डायरेक्टली यहाँ से वो हमसे एक डिजिटल पिक्चर की डिमांड कर रहा है कि आपने अपनी ऑफिशियल पिक्चर हमें सबमिट करनी है, जो कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली एक काम कीजिएगा, किसी फोटोग्राफर, अच्छे फोटोग्राफर के पास जाकर, ठीक है, किसी शॉप के ऊपर जाकर, तो उनसे ये बोलिएगा कि हमें जो है वीज़ा अप्लाई करना है, हमें जो एक डिजिटल पिक्चर जो है वो दे दे। वो आपको वो मोबाइल में कर देंगे या फिर आपके पास लैपटॉप वगैरह हो तो वहाँ पर आपने जो है जिससे अप्लाई कर रहे हो, फ़ोन से कर रहे हो, वहाँ से भी दोनों चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो सकता है। अगर आपके पास फ़ोन इस टाइम करंटली अवेलेबल है तो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। सिंपली वेबसाइट है इनकी, कोई ऐसा कुछ और नहीं है। और सेकेंडली अगर आपके पास लैपटॉप है फिर तो वेल एंड गुड, वहाँ पे आपको जो है हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आपने जो है वो अपनी एक डिजिटल पिक्चर जो है वो अपने पास रखनी है और यहाँ से जो है वो टेस्ट फ़ोटो हम जो है यहाँ से क्लिक करते हैं
और यहाँ पर अपनी जाकर हम एक अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आपने जो पिक्चर है वो यहाँ पर सबमिट करनी है। ये उसका क्राइटेरिया होना चाहिए ब्लू हो, ठीक है, वेल एंड गुड है, तो वो आपने जो है वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है इस क्राइटेरिया के बिहाफ के ऊपर, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। और आपका शोल्डर वगैरह उन्होंने मेंशन की हुई है। जो चीज़ अगर आपको समझ रहा है आप यहाँ से जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो फाइल है वो हमारे पास जेपीजी के फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, और ये जो है 240 KB से जो है वो लेस देन होनी चाहिए। ये भी अगर आप उनको बताना चाहें तो ये बता सकते हैं कि हमारे जो अच्छा पिक्चर सबमिट करने के बाद आपके पास आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आएगा। अगर आपने रीड आउट करना है इसको तो आप रीड आउट कर सकते हैं। रीड अगर नहीं करना आपने तो आप इसको जो है वो आई एग्री करके, ठीक है, आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है वो पूछ रहा है कि आपका जो है वो एक फुल नेम जो है वो सिक्योरिटी रीज़न के अंदर अगर आप जो भी देना चाहें, जो आपको जो है फादर नेम, मदर नेम, या जो भी आपको जो है मिड नेम अगर देना चाहें, आप कुछ भी देना चाहें तो आप जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स आपके ऊपर करता है जो कि आपको जो है वो याद रह जाए, ठीक है। तो आप जो है इसको दे सकते हैं और देने के बाद आपने जो है सिंपली कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद अब जो है ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है सारे के सारे पार्ट 1 है इनका, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ पार्ट 2 है बड़ा, फिर ट्रैवल है, फिर जो है आपकी ट्रैवल कंपनीज, उसके बाद जो है साथ ही हमारे पास नेक्स्ट जो है अब जो है मेन हमारा स्टेप स्टार्ट होने वाला है कि आपने करना क्या है। हमारे पास पार्ट 1 है, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आपने जो है वो डायरेक्टली इन सारे जो है फॉर्म को जो है 1 बाय 1 करके आपने जो है वो रियल इन्फॉर्मेशंस के साथ जो है वो फिल आउट करते जाना है। और जैसे जैसे अगर आपको आइडिया ना हो रहा हो तो जैसे जैसे मैं फिल आउट करता जाऊँ तो आपने अपनी ऑफिशियल डिटेल्स के साथ जो है वो यहाँ पर फिल आउट करते जाना है। और फिर भी समय ना लग रही है तो अगर यहाँ पर जो है आपको साइड के ऊपर आपको हेल्प का जो है वो ऑप्शन नज़र आ जाएगा और आपको जो है पासपोर्ट के ऊपर बता रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल आउट करनी है, ठीक है। तो करते ही इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले आपका जो है वो सरनेम देना है। और उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे जो जो आता जाएगा वो हमने जो है वो फिल आउट करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने जितनी भी चीज़ें देनी है वो आपके पासपोर्ट के रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमारा जो है वो यहाँ पर जैन दे देंगे, उसके बाद अली, फुल नेम यहाँ पर हमने जैन अली दे देना है। और आपका जो है अदर नेम नहीं, हमारा जो है अदर नेम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है डू यू हैव एनी टेलीकोड, नहीं हमारे पास जो है ये भी नहीं, ठीक है, नो कर देना आपने, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद मैरिज स्टेटस आपका जो भी है, सिंगल है, मैरिड है, वो आपने जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन देने, मैं बार बार आपको इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपने जो है वही इंफॉर्मेशन देनी है जो आप लोगों के लिए यूज़ हो और जो आपके लिए अथेंटिक हो। तो वो जो है आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी है। आप जो है यहाँ से इन्फॉर्मेशन देंगे और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने सिटी जो है वो कराची कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने स्टेट, और उसके बाद आपने रीजन जो है अपनी कंट्री कोड आपने जो है वो पाकिस्तान कर लेना। पाकिस्तान करने के बाद ये आपका जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो यहाँ से फिल आउट हो जाएगा। अब इसको करना ये है कि आपने सेव कर लेना है। नेक्स्ट टाइम आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, जितना भी डाटा आपने यूज़ किया है वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए इशू ना बने, जितना भी आप यूज़ करें। अगर आप मैं नेक्स्ट कर देता हूँ पर्सनल टू इन्फॉर्मेशन की तरफ मैं चला जाऊँगा, लेकिन जो है मेरा पीछे से कुछ सेफ नहीं होगा। अगर लाइट चली जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है वो ये सेफ़ रहेगा। आपने यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देना और सेव करने के बाद हमारे पास जो है कंटिन्यू एप्लीकेशन, मैं इसके ऊपर कंटिन्यू एप्लीकेशन कर दूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट अब जाके देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो जो चीज़ें हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 2, ठीक है, ये पार्ट 2 का इन्फॉर्मेशन है तो इसको हम जो है वो फिल आउट कर लेते हैं। इस पार्ट के अंदर 3 से 4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इनको जो है वो आपने गौर से सुन लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एप्लीकेशन नंबर, इसके अंदर जो एप्लीकेशन नंबर आपके पास नज़र आ रहा होगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूनिक नंबर होता है। कभी भी फॉर एग्जांपल अगर ये अभी आपका प्लान है इसको फिल आउट करने का फुल ऑन, जितने भी आपको यहाँ पे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपका अभी प्लान है तो आप अभी फिल आउट कर लें, ठीक है। अगर नहीं है प्लान, फॉर एग्जाम्पल अगर आधा आप अभी कर लेते हैं, आधा बाद में करना चाह रहे हैं, तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो है आप इसको सेव कर लीजिएगा। तो ये नेक्स्ट टाइम जहाँ से आपने स्टॉप किया होगा
जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने पीछे सबमिट करवा के आए हैं तो वो वहाँ से जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, अगर आपका जो है ये एप्लीकेशन नंबर जो है आप अपने पास सेव रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो है वो पार्ट 2 है हमारे पास। यहाँ पर जो है आपने गौर से ये सारी चीज़ें जो है वो सुन लेनी है। यहाँ पर आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, कोई भी बात यहाँ से स्किप करते हैं तो बाद में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और आप जो है वो उसको फिल आउट नहीं कर सकेंगे सही तरह उनके रिक्वायरमेंट्स को। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी कंट्री दे, पार्ट 2 जो है आपका सेशन जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, आपने यहाँ से स्टार्टअप ले लेना है। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका कंट्री पूछ रहा है। आपने यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी भी पेज के अंदर अगर करेंगे तो वो फिर ज़ीरो से स्टार्टअप करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आपके पास एक नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है हमारे पास कि आप जो है वो नेशनल आईडी कार्ड जो है सेकंड होल्ड करते हैं, हमारे पास नहीं है इस टाइम। ठीक है, हम होल्ड नहीं करते। उसके बाद आपके पास रेजिडेंसी सेकंड कंट्री की नहीं, हमारे पास वो भी नहीं है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो नीचे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर फिल आउट करना है। और यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपके पास रखते हैं, अगर आपके पास कंपनीज़ वगैरह हैं तो अगर आपके पास नेशनल आईडी कार्ड है, नेशनल आपके पास अमेरिकन अगर आपके पास आईडी है तो आपके पास ज़रूर जो है वो एसएस नंबर होगा, एसएसएन नंबर। तो वो आपके पास हो, या फिर कंपनीज रजिस्टर्ड करते हैं अगर वो उनके पास हो तो वो आपने फिल आउट कर देना। अगर सिंपल बंदे के पास नहीं है तो आपने जो है वो यहाँ से नो कर देना। और उसके पास टैक्स पेयर आईडी, टीआईडी नंबर, तो ये भी आपका एक नंबर होता है जो कि आपके पास टैक्स पेयर आईडी होता है, तो वो अगर आपके पास है तो दे देंगे, अगर नहीं है तो आपने जो है वो सिंपली डू नॉट कर देना है और उसके बाद यहाँ से सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो है वो नेशनल आईडी कार्ड जो है वो मैंने अभी तक सबमिट नहीं करा, तो वो उसने मेरे से जो है वो रेड अलर्ट दिया कि आपने जो है वो यहाँ पर आके अपना आईडी कार्ड नंबर दे देंगे। तो मैं यहाँ से नंबर डालने के बाद जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। आपने अपना नेशनल आईडी कार्ड कहीं का भी, अगर पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी दुबई से आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो है वो अपना यहाँ से फिल आउट करना है। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के पास आपके पास जो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है कि आपने जो है वो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल आउट करनी है। तो आपके पास पर्पज़ क्या है आपका जाने का? ठीक है, पर्पज़ हमारे पास जो है यहाँ पर टेम्परेरी, ठीक है, यहाँ पर जो है वो बिजनेस ट्रिप है या फिर विजिटर, आप जो है वो आप विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, विज़िट पर्पज़ है आपका। ठीक है, तो वहाँ से आप देंगे। और ये जो है यहाँ पर टेम्परेरी आपने B1 B2 वीज़ा जो है पड़ा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक नेक्स्ट जो है पड़ा, यहाँ पर आपने जो है वो स्पेसिफाई अपनी रीज़न दे देनी है, जिस रीज़न के थ्रू जो है वो आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं। बिज़नेस ट्रिप आपके पास है पड़ा तो वो आप देंगे। अगर आपके पास जो है वो बिज़नेस मीटिंग्स के लिए या फिर और फैमिली के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो वो यहाँ पर आपने जो है वो जितने भी पर्पज़ आ रहे हैं तो वो यहाँ पर आपने सबमिट कर लेना। आपके पास जो है वो यहाँ पर एक ट्रैवल प्लान अवेलेबल है, तो सारे यहाँ पर आके जो है वो नो कर देते हैं। जैसे सिंपली नो का प्लान चल रहा हो तो यहाँ पर सारे नो कर देते हैं, भाई हमारे पास कोई प्लान एक्शन नहीं है। तो प्लान जो आपका एक्शन है, प्लान ऑफ एक्शन, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस ट्रिप के अंदर। इसके बगैर जो है वो आपका ट्रिप कभी बन ही नहीं सकता, तो वो इनको जो है वो आपने बताना होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हमारे पास ऑफकोर्स हमारे पास ये चीज़ें जो है वो मेंशन है पड़ी, और ये आपने जो है वो देनी है। देने के बाद आपके पास जो है जी यहाँ पर जो है वो यूएस की अराइवल्स डेट, उसके बाद फ़्लाइट्स की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, और यहाँ से सिटी किस सिटी से जाना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो है आपका डिपार्टमेंट, आपकी डेट, और उसके बाद ये सारी की सारी जो चीज़ें आपने लोकेशंस वगैरह जो है वो स्ट्रीट्स वगैरह यहाँ से फिल आउट करनी है। और यहाँ से फिल आउट करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट करना है। तो मैं जो है इसको जल्दी से फिल आउट कर लेता हूँ, और फिल आउट करने के बाद आपको जो है वो मैं समझा देता हूँ। मेरा जो प्लान है यहाँ पर जो है वो मैं 7 नवंबर और 2024, ठीक है, हमारी जो है ये डेट है। और उसके बाद हमारे पास जो है फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन और ये सिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने जो है वन बाय वन करके फिल आउट करता हूँ मैं। अच्छा जी, हमारे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, और मैंने जो है यहाँ से आपका जो है वो बिज़नेस ट्रैवल जो ट्रिप होगा वो आपने जो है वो प्लान करना है, और वो इनको प्लान ऑफ एक्शन अपना सबमिट करना है कि हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना, जैसे ही आप येस करेंगे उसके बाद जो है ये आपसे प्लान मांगेगा। नो करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, लेकिन आपने येस करना है, आपने इनको अपना प्लान ऑफ एक्शन समझाना है। ठीक है, हमारी जो यूएस डेट जो है वो ट्रैवल करने की मैं जब पहुँचूँगा वो 7 नवंबर होगी 2024। उसके बाद जो मेरी एमरेट्स आईडी और सिटी हमारे पास यहाँ पर जो जिस भी सिटी के अंदर जो है वो आप अराइव करेंगे, वो सिटी आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर जो भी आपका अगर आपके पास फैमिली ट्रिप है, जिस भी एरिया के अंदर आप स्टे करना चाह रहे हैं या फिर होटल के अंदर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क है तो मैं यहाँ से जो है वो न्यूयॉर्क कर दूंगा। और जैसे कि मेन सिटी का सबको पता लग जाता है, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी मैंने कर दी। और न्यूयॉर्क सिटी करने के बाद मैं जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट
जो है वो डेट की अब हमारी जो है ये आपका जो है जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो वापसी का है, वो मैंने इनको बताना है कि हमारे पास जो है वो वापसी कब है मेरी। अब मैंने इनको ये बताया कि मैंने जो है वो 7 तारीख को जा रहा हूँ और 30 तारीख जो है वो मेरी नेक्स्ट उसी ही मंथ्स की जो है वो डेट है मेरी 30 को, जबकि मैंने फ़्लाइट लेकर मैंने जो है वो वापसी आना है। ठीक है, मेरी जो फ़्लाइट है पड़ी एमरेट्स की होगी, वो सेम आपकी होगी या फिर आपके पास जो भी उस टाइम अवेलेबिलिटी आपके पास हो। ठीक है, और आपका जो है वो सिटी क्या होगा, सिटी मतलब ये होता है कि आपने जिस सिटी के अंदर, जैसे आप अमेरिका पहुंचे, अमेरिका पहुंचने के बाद किस सिटी के अंदर आपने स्टे किया और स्टे करने के बाद आप किस सिटी से जो है वो वापसी निकल के आप पाकिस्तान आ रहे हैं, सऊदी, दुबई, इंडिया, जहाँ पर भी जो है वो आपने वापसी आना है। उस सिटी के जो है वो आपके पास प्लान ऑफ एक्शन, ये दो चीज़ें होनी चाहिए कि भाई मैं किस जो है वो ये जो इस फ्लाइट से जा रहा हूँ और फ्लाइट से आने के बाद मैंने जो है वो किस सिटी के अंदर पहुँचना है और मेरी वापसी किस सिटी से होगी। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है वो अपने सिटी मेंशन कर दी, मैंने न्यूयॉर्क ही जाऊंगा और न्यूयॉर्क से ही मेरी जो है वो सिटी जो हमारा डिपार्टमेंट है, सेम ही जो है वो हमारी फ़्लाइट है एमरेट्स। और उसके बाद जो है वो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से अब जो है वो नेक्स्ट आपके पास पूछ रहे हैं कि आपने जो है वो प्लान ऑफ एक्शन जो आपने सबमिट किया आपके पास अब चीज़ें क्या हैं वहाँ पे करने की, आप क्यों आना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे पास एक जो है वो टाइम स्क्वायर मैंने वो डाल दी। उसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन अनदर आप कर सकते हैं जो भी अगर आप करना चाहें। तो फ्लोरिडा मैंने जो है कि यहाँ पे ये डाल दी, फिर मैं यहाँ पे भी जाऊँगा और उसके बाद अगर 3-4 डिपार्टमेंट हो तो आपने नेक्स्ट यहाँ से करते जाना और यहाँ से जो है वो आपने सबमिट करवा देना। ये सारी चीज़ें आपकी ये चीज़ होगी। और इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप जो है वो स्टे कहाँ करना चाह रहे हैं। आपके पास फैमिली एड्रेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी एरिया के अंदर आप जाते हैं, ठीक है, फैमिली के पास जाते हैं तो फैमिली का एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। किसी भी जगह जाते हैं तो वो आपने जो है वो यहाँ पर एड्रेस जो है वो मेंशन कर देने कि भाई मैं यहाँ पर जो है वो स्टे करूँगा। ठीक है, वो आपसे स्टे की पूछ रहे हैं आपका एड्रेस क्या होगा, आपकी सिटी क्या होगी, आपकी स्टेट क्या है और आपका जिप कोड क्या है, और ये जो है आप अपनी फीसेस आपकी जो है वो कौन पे कर रहा है। ठीक है, आप जो है एड्रेस निकालने के लिए अगर आपके पास फैमिली प्लान है, आप फैमिली की तरफ जा रहे हैं देन तो आप अपना उनका एड्रेस डालेंगे। अगर आपका फॉर एग्जांपल होटल का प्लान है तो मैं न्यूयॉर्क के अंदर कोई भी होटल जो है वो अभी सिंपली जो है वो मैं सर्च कर लेता हूँ और सर्च करने के लिहाज से जो है हम कर लेते हैं न्यूयॉर्क का जो है एक होटल्स की कोई भी है जो उनकी लिस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, लिस्ट निकालने के बाद मेरे पास कुछ होटल्स आ रहे हैं, मैं फ़र्स्ट जो है होटल को देख लेता हूँ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। अब जो है ये होटल का मेरे पास जो है वो फर्स्टली नेम आ रहा है। मैं इस होटल के अंदर जो है, जैसे कोई भी आप होटल बुक करते हैं, ठीक है, पर डे पर नाइट आपको जो है यहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या प्लान होगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आपने बुकिंग कर लेनी है और बुकिंग करने के बाद आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद आप मैं जो है इनका सिटी एड्रेस के अंदर जो है वो एड्रेस मेंशन करना है मुझे, और एड्रेस मेंशन करने के अंदर मैं जो है ये सारा जो फॉर एग्जांपल जो इनका एक ये एड्रेस है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने जो है ये एड्रेस डाल देना है और सिटी हमारी जो है वो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क सिटी आपने मेंशन कर देनी है। सिटी मेंशन करने के बाद आपके पास स्टेट भी हमारे पास न्यूयॉर्क ही है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क आ गई। उसके बाद आपका ज़िप कोड, इस एरिया का ज़िप कोड, ये हमारे पास ज़िप कोड है। इसका ज़िप कोड देने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट प्लान है कि आपकी जो है वो पेमेंट वगैरह कौन कर रहा है। भाई कोई और अदर पर्सन आपकी कर रहा है तो वो कर देंगे, अगर एम्प्लॉय है तो आपकी कंपनी वगैरह दे रही है वो उसकी करेंगे। अगर आप सेल्फ पे कर रहे हैं, अगर सारी चीज़ें खुद करना चाह रहे हैं, आप खुद पे कर रहे हैं हर चीज़ को, तो आप सेल्फ करके आपने जो है वो इसको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद आपको अच्छा इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपने जो है अच्छे से रीड आउट कर लेना है और अपनी आईडी को भी देख लेना। और उसके बाद जो है आपने सारी की सारी अच्छे से इस हर चीज़ को फिल आउट करने के बाद आपने जो है सारी 2-3 इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। और उसके बाद जो है जैसे मैंने एड्रेस समझाया किसी होटल एड्रेस, वो डाल देना। डालने के बाद आपने जो है वो सेव करने के बाद नेक्स्ट ट्रैवल जो है वो आपने स्टार्टअप कर लेना है। इसको करने के बाद हमारे पास एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, स्टेट्स। अच्छा जी, हम यहाँ से एक चीज़ ये डालने के बाद अब जो है हम इसका नेक्स्ट ट्रैवल जो प्लान है वो हमसे डिमांड करेगा, उस चीज़ को जो है हम फिल आउट करेंगे। अच्छा जी, आपके पास जो है ऑलरेडी आप जो है कोई और आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहा है, ठीक है, अगर कोई और किसी और पर्सन को आप लेके जाना चाह रहे हैं तो देन ठीक है। अगर मेरे साथ जो है ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कभी एक पूरी टीम जाए तो हम जो है वो यस करते हैं। अगर आपके साथ कोई और जा रहा है वो आपने मेंशन करना है, अगर नहीं जा रहा तो आपने नो करके सिंपली हमेशा जो है वो अकेला बंदा ही कर रहा होता है, आपने सेव करके आपने जो है वो कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, और इसको करने के बाद आपके पास अच्छा जी, आप ऑलरेडी जो है वो कभी अमेरिका के अंदर जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट है
ट्रैवल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, वो आपने जो है वो यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें फिल आउट करनी है। आपने कभी भी जो ये फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो पूछ रहा है कि आपने जो है वो कभी पहले अमेरिका के अंदर जो है वो विज़िट वगैरह जैसे फॉर एग्जांपल आए हैं, ठीक है, कभी भी भाई नॉर्मली जब भी कोई न्यू बंदा जो है वो अप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर नो मेंशन करते हैं। उसके बाद जो है आपका कभी भी अमेरिका के अंदर जो वीज़ा है वो कभी इशू हुआ है, आपका इशू डेट या इशू भी पर्पज़ जो है वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कभी आपका हुआ। हमारा जो हुआ है, लेकिन हम जो है वो न्यू बंदा हमेशा फिल आउट करता है, तो मैं उस बिहाफ से जो है वो यहाँ पर एक नो कर देता हूँ और उसके साथ जो है आपका भी रिफ्यूज़ हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी हम यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसके बाद हमारा ये होता है कि हमारा रिफ्यूज़ हो जाता है और उसके बाद वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है, हम दोबारा से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो सीन है आपका। तो आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो हम यहाँ से नो कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सीन के अंदर आपसे जो है वो सारी चीज़ें यहाँ से जैसे जैसे, अच्छा देखो, एक चीज़ मेन जो चीज़ है, आपने हर चीज़ वही फिल आउट करनी है। मैं जो है यहाँ पर वो चीज़ें फिल आउट कर रहा हूँ जो कि एक नॉर्मल इंसान, जो कि इस केस के अंदर जो कि इस लड़का है जो कि अभी फिल आउट जिसने जो है वो अप्लाई करना है, उस सीन के अंदर जो है वो उसका कोई बैकग्राउंड जो है कोई ऐसा नहीं है, जो कि बिल्कुल ज़ीरो बैकग्राउंड है, कोई उसने जो है वो कभी भी इसके अंदर जो है वो कभी अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इस सीन के अंदर आपने जो है वो सारी चीज़ें, मैं उसी लिहाज से उसका भी और आप लोगों का भी इसी लिहाज से देख के चाह रहा हूँ कि आप जो है उसी लिहाज से जो है वो आपने देख लेना इन सब चीज़ों को। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है वो पहले वीज़ा लगा हुआ है, पहले चीज़ें आपने सबमिट की हैं, ये रिफ्यूज़ हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपने अपने बिहाफ से जो है वो डाल देनी है। अगर आपकी कंपनीज है, कंपनी डिटेल डाल देंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन जो कि आपको सेव करती हो, तो वो सारी चीज़ें आपने जो है वो डाल देनी। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर फिल सिंपली वही जो है आपने क्वेश्चन जो कि आपके सीन के अंदर जो है वो क्रिएट होंगे, जो कि आप चाह रहे हैं। मैं एक न्यू बंदे के लिहाज से जो वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करूं ताकि उसको जो है वो प्रॉब्लम ना हो, तो वो आपने फिल आउट करने के बाद, आपने सेव करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है वो अपना होम एड्रेस, और वो आपसे जो है वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो आपसे नेक्स्ट कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आपका एड्रेस है और वो फ़ोन नंबर है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो है वो आपने डाल देनी है। मैं यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ और यहाँ से डालने के बाद ये हमारा अमेरिकन एड्रेस है, तो वो नहीं देना, आपने जो है अपना पाकिस्तानी एड्रेस देना है, ठीक है। ये जो आपने लास्ट टाइम जो चीज़ें फिल आउट की होंगी, तो अगर आप सेव करेंगे तो वो आपके पास दोबारा से आ जाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो आपने यहाँ पर जो चीज़ें डालनी है वो आपकी पाकिस्तान की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। तो वो आप डालेंगे और डालने के बाद आपने जो है यहाँ से अपनी सारी की सारी एक कलेक्ट, मैं एक सिंपली डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है वो बाद में जैसे कराची का ज़िप कोड जो है वो आप पोस्टल कोड कोई भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है जो कि आपका एड्रेस का होगा। मैं अभी सिंपली आपको समझाने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ ताकि आपको जो है मैं समझा सकूँ कि वही चीज़ें आपने देनी है जो कि यहाँ पर मैं फ़िल आउट कर रहा हूँ। आपने जो है वो पाकिस्तानी अपना होम एड्रेस जो है वो यहाँ पर सबमिट कर देना और उसके बाद जो है अपना रीजन दे देना है। और यहाँ से मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है आपके पास जो है वो यही मेल एड्रेस है जितना भी आपने यूज़ किया। हाँ जी भाई, ये वो पूछ रहा है कि आपके पास जितने भी आज तक जो है वो जितनी मेल्स वगैरह आपके एड्रेस के ऊपर रिसीव हुई हैं यही सेम है, या अगर कोई और भी एड्रेस हो तो वो आप मेंशन करें। नहीं, हमारा जो है वो सेम है पड़ा। और यहाँ से जो है मैं अपना एक फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो है एक अपना फ़ोन नंबर से आपके पास कोई और अपना नंबर है तो वो दे देंगे। जितने भी आपके पास नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ करते हैं तो वो आप दे देंगे। मेरे पास इस सीन के अंदर जो है वो मेरे पास एक ही फ़ोन नंबर है। उसके बाद जो है हम यहाँ से, अच्छा जी, अब ये पूछ रहा है कि आपके पास एक नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि अगर आप 5 सालों के अंदर आपने जो है कोई और नंबर अगर आपने यूज़ किया तो वो आप दे दें। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आप ना यहाँ से नो करेंगे। और उसके साथ आपका जो है यहाँ से मैं अपनी एक इन्फो एक मेल दे देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी आप मेल दे सकते हैं जो कि आपके लिए एक एड्रेस के लिए आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो। तो वो आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है जिसके ऊपर आपको जो है ये सारी की सारी नोटिफिकेशन। इस सीन के अंदर मैं अभी कुछ भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं डाल रहा क्योंकि ये ऑफिशियली जो है वो हमारे क्लाइंट्स के लिए या फिर मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर अपना मेल एड्रेस जो कि आपके पास जितनी भी मेल्स वगैरह आपको रिसीव होंगी इसी मेल के ऊपर ही रिसीव होनी है। तो आपने वो अपना जो है वो ऑफिशियल अपना एड्रेस अपना ईमेल एड्रेस दे देना। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कोई और 5 सालों के अंदर कोई और ईमेल एड्रेस यूज़ किया तो आप वो देंगे। अच्छा, दरअसल मैं इसलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर लेट हो जाते हैं ना तो आपको जो है ये दोबारा बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाएगा, ठीक है। लेके जाने के बाद आप फिर से जो है वो ज़ीरो से स्टार्टअप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो आपसे सोशल मीडिया के जो है वो लिंक्स वगैरह मांगेगा। तो आप जो है वो सोशल मीडिया अगर यूज़ करते हैं तो आपने जो है वो अपने लिंक्स वगैरह जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपसे जो भी सोशल मीडिया अनदर करते हैं तो वो भी आप दे देंगे, ठीक है। और साथ ही मैं जो है यहाँ से इसको ये मुझे ज़रूरी ही देना पड़ेगा, ठीक है, रेडियस।
और यहाँ पर जो है आपको मैं इसीलिए जो है वो जल्दी जल्दी ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करके दिखा रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो प्रॉब्लम हो तो आपने जो है ये ज़ीरो से आपको लेके जाएगा। तो आपने जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जो यहाँ से देख लें, और यहाँ से देखने के बाद आपने जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो आराम आराम से जो है वो फिल आउट करते जाना है, ताकि आपको यहाँ से कोई नेक्स्ट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अगर आप करते हैं तो आपको जो है वो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं ईमेल जो है वो यहाँ से रॉन्ग ईमेल दे रहा हूँ, तो वो मुझे कह रहा है कि आप जो है एक अपनी ऑफिशियल मेल यहाँ पर सबमिट करें, जो कि आपकी एक एक्टिव मेल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक दे देते हैं और देने के बाद हमारे पास, अच्छा अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है मेरे से कि आपने जो है वो यहाँ पर आकर हमें पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। पासपोर्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर जो है आपने अपना ऑफिशियल जितनी भी डिटेल्स होंगे वो सबमिट करनी है अपना। उसके बाद आपका जो है वो नेशनल आईडी कार्ड की डिटेल, इशू डेट, आपके पास एक्सपायरी डेट्स, और उसके बाद जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट की रिलेटेड है वो यहाँ पे ये सेशन है, मैं इसको फिल आउट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपको चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, आपने जो है वो अपनी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने जो है ऑफिशियल आपका है, ठीक है, रेगुलर है, वो आप डाल देंगे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। आपके सीन के अंदर एक जो नॉर्मल इंसान है वो रेगुलर रहेगा, ठीक है, और मेरे सीन के अंदर मैं ऑफिशियल डाल देता हूँ। उसके बाद आपका जो है पासपोर्ट नंबर आप डाल देंगे, उसके बाद बुक नंबर आप डाल देंगे, उसके बाद जो है वो कहाँ से इशू है, ठीक है, वो सारे आपने पाकिस्तान कंट्री डाल देना है अपना, और उसके बाद आपने सिटी, स्टेट्स और अपनी कंट्री डाल देनी है, और इशू डेट्स आपने जो है वो यहाँ पर मैं जो है वो इशू डेट जो है यहाँ पर इशू डेट डाल देता हूँ। ठीक है, इशू डेट डालने के बाद आपने हमारा जो है वो एक्सपायरी डेट आप डाल देंगे। एक्सपायरी डेट भी आपने जो है वही चीज़ें डालनी है जो कि ऑफिशियली आपके पास यहाँ पर मेंशन हो। ठीक है, तो आप जो है इसको अपनी ऑफिशियल डिटेल के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आपका, अच्छा जी, ये आपने अपना पासपोर्ट, अपनी एड्रेसेस वगैरह और आपका जो है वो पासपोर्ट नंबर, उसके बाद आपने जो है वो टाइप डाल देनी है अपनी। उसके बाद आपके पास नीचे आ रहा है कि आपका ये जो पासपोर्ट है कभी गुम हुआ है, ठीक है, तो आपने नो कर देना। अगर हुआ तो ठीक है, आपने दोबारा बनवाया होगा, ठीक है, तो वो आप डाल देंगे। डालने के बाद आपके पास एक नई इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने यूएस पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो अब आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो अब आपसे कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे, अच्छा, एक जो मेन जो चीज़ है वो यही याद रखिएगा कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो सारी की सारी करेक्ट और हर लिहाज से जो है, जैसे देखो यहाँ पे मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देता जा रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे से सारी की सारी जो है वो एक हर चीज़ के लिहाज से वो परफेक्ट करते हुए मुझे जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाता जा रहा है। नेक्स्ट, अभी अगर कभी भी आपको जो है कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे स्टे कर लें, वहाँ पे वीडियो को स्किप करके देख लें, या फिर अगर कोई भी इशू रहता है तो आप मेरे से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं आपकी एक मेनली, जो कि अगर यहाँ पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर रॉन्ग पुट करते हैं, या फिर आपको जो है कभी ऐसी चीज़ें जो है वो आपने देखी नहीं है या की नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो आपके वीज़े के अंदर रिजेक्शन चांसेस, जो कि अभी मेरे से पहले पूछ के गया कि आपका वीज़ा जो पहले कभी रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो एक बैड जो है वो एक जाती है इन्फॉर्मेशन। अगर अगर नहीं देना चाह रहे भाई, फर्स्ट टाइम ही आपका जो है वो एक हो जाए, अच्छे से अप्लाई हो जाए, या फिर जितने भी चीज़ें दे रहे हैं वो सारी की सारी एक्यूरेट चले जाएँ, तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप वही इन्फॉर्मेशन दें जो कि टोटली एक्यूरेट और आपके लिए बेहतर हो। ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी होने वाली है, अब नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो यूएस कॉन्टैक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले अपनी डाली है, अब ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपका पर्सन अमेरिका के अंदर मौजूद है तो आप उसकी जो है वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ से फिल आउट करें, यहाँ से पुट करें। तो अगर आपके पास इस मेरे केस के अंदर, तो मेरे पास जो है वो बंदा वहाँ पर मौजूद है पड़ा, ठीक है, हमारा एक मेम्बर्स हैं, टीम मेम्बर है, अगर वहाँ पर आपका मौजूद है तो आप वो डाल देंगे। अगर नहीं है तो आपने होटल की डिटेल जो है वहाँ पर आप सबमिट करेंगे, जो कि यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। कि अगर कोई नहीं है तो आपने यहाँ से डोंट करने के बजाय, जो कि आपका, जैसे मैंने जो होटल की इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से निकाल के जिसके साथ आपका कॉन्टैक्ट वगैरह चल रहा, तो आप यहाँ पे जो है उसका नाम वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, तो अली, मेरे सीन के अंदर जो है मेरे पास एक बंदा मौजूद है, अली हैदर, तो उसकी कोई डिटेल्स वगैरह कोई ऑर्गेनाइजेशन उसकी मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम जो है इसको कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
आपने जो है वो उसी बंदे के जो अमेरिका के अंदर बंदा है पड़ा, आपने उसका रिलेशन वगैरह यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, क्योंकि मेरे रिलेशन के अंदर, हाँ मेरे रिलेशन है पड़ा उसके साथ। और उसका आप यहाँ पर जो है वो एड्रेस डालेंगे जो कि उसका एड्रेस होगा। अगर आपके सीन के अंदर जो है वो नहीं है कोई रिलेशन वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर अमेरिका का जो भी फॉर एग्जांपल किसी भी होटल के अंदर जा रहे हैं, तो आप जो है उसका एड्रेस डाल देंगे, उसका नंबर नाम वगैरह डाल देंगे, और उन्हीं का एड्रेस जो कि यहाँ पर मेंशन होगा, आपने जो है उनसे एड्रेस लेके, जो कि टोटली एक्यूरेट होना चाहिए, वो आपने जो है यहाँ पे डाल देना है। और नंबर के सीन के अंदर मेरे पास यहाँ पर जो है उनका नंबर भी मौजूद है, तो नंबर भी मैं यहाँ पर जो है उनका डाल देता हूँ। ये तो मेरा सीन है कि मैंने जो है वो एक रिलेशन में मैं आपके हवाले से देख रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई जानने में नहीं है, तो आपने जो है उनका यहाँ पर नंबर और ईमेल देख लेना है। अगर आपके पास ईमेल मेंशन हुआ तो आप ईमेल डाल देंगे, अगर मेंशन नहीं है तो आपने क्या करना है, अपने जो भी है ईमेल एड्रेस उनसे लेकर होटल वगैरह से, तो आपने जो है उनका ईमेल, वो तो ज़ाहिर बात है आपको ईमेल देंगे, उसके बाद ही आपने जो है वो ये देख लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको है अभी नोट कर देता हूँ। अच्छा जी, स्टेट न्यूयॉर्क हमारे पास यहाँ पर रहेगी, क्योंकि आपको वही चीज़ें सारी की सारी फिल आउट करनी है। अच्छा, उसके अंदर जो है मुझे जो चीज़ें हैं वो आपने जितनी भी वहाँ पर प्रोवाइड करनी है, तो उसके अंदर नंबर्स के अंदर आपने ख्याल रखना है कि कोई स्पेस या कोई प्लस या फिर कोई हैशटैग वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें या स्टॉप्स वगैरह आपने जो है फुल स्टॉप वगैरह नंबर के अंदर जो है वो ऐड नहीं करना, वरना जो है आपको नेक्स्ट नहीं करने देगा। तो वो चीज़ें होगी। उसके बाद नेक्स्ट जैसे मैंने किया, उसके बाद मेरे से जो है ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप है जो कि फैमिली इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, मेरे इस क्राइटेरिया के अंदर जो है इस वीडियो के अंदर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैंने जो है अभी इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, और इसको जो है वो मैं पार्ट 2 के अंदर जो है वो फैमिली इन्फॉर्मेशन से जो है हम स्टार्टअप लेंगे, ठीक है। तो मुझे जो है इस वीडियो को सारा सुनने के बाद मुझे जो है वो आपने डिटेल डिस्कस करना है, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने, बताना है कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी है। पार्ट 2 इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जो है वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, और इसी के साथ जो है वो मैं अटैच करवा दूंगा पार्ट 2 के सेशन के अंदर, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगी, ये एक 30 मिनट्स की जो है वो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है हमारी इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो मैं आपको फैमिली इन्फॉर्मेशन से जो है हम आगे डिस्कस स्टार्ट करेंगे। बाकी हमारे पास 3 स्टेप्स रह गए, तो उसको भी जो है वो मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपको जो है वो वीज़ा के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वर्किंग के हवाले से चाहिए, ई कॉमर्स के हवाले से चाहिए, या फिर आपको जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह करवानी है, ठीक है, या फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, या फिर आपका जो है वो कोर्सेज वगैरह के अंदर इन्वॉल्वमेंट वगैरह करनी है, तो ई कॉमर्स के हवाले से, ठीक है, या ट्रेडिंग के हवाले से, या अमेज़ोन, ईबे, शॉपिफाई, तो आप मेरे से जो है वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो वहाँ से इंशाल्लाह आपको जो है मैं डिस्कस वगैरह करके आपको जो है इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो बाकी जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 वो मैं एज सून एज़ पॉसिबल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।